ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भाम् रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्रीरघुनाथ विजयते तराम। आज हम ईशावास्योपनिषद के 18वें और 19वें मंत्र का व्याख्यान करने हेतु प्रस्तुत हुए हैं। आए वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम् ओम क्रतोस्मर कृतम स्मर ओम क्रतोस्मर कृतम स्मर। इस मंत्र के द्वारा भगवान से प्रार्थना की गई है। पहले बतलाया गया था हमारे स्वरूपक ज्ञान को विस्तृत करें और बाह्य ज्ञान जो है, बाह्य जगत विषय का जो ज्ञान है उसे विस्तृत करें, नानात्व का भ्रम निवृत्त हो जाए और अपना दर्शन कराएं। अब कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपका जो कल्याणतम रूप है और योसा वसौ सोहमस्मि, इसके द्वारा बतलाया गया योसौ असौ, ये जो परमात्मा असमाने प्राण में स्थित है वह मैं हूँ। मैं कैसे हूँ? क्योंकि जितने पदार्थ हैं मैंने कल बताया था कि जैसे देवदत्त शब्द देवदत्त शरीर का वाचक है नास्तिक की दृष्टि से, आस्तिक की दृष्टि से देवदत्त शब्द शरीरांतरवर्ती जीवात्मा का वाचक है। इसीलिए लोग देवदत्त शब्द का उच्चारण करके अपने पिता के लिए श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, तो उन्हें मिलता है। जिन्हें वेदांत का परिज्ञान है उन्हें देखिए, या आत्मनि तिष्ठन्नन्तरो आत्मानं यमयति यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरम। इस प्रकार जीवात्मा को भी परमात्मा का शरीर बतलाया गया है। सह अहम अस्मि, वह परमात्मा अहम माने मैं। अब अहम से केवल शरीर को नहीं लेना है। नास्तिक अहम से स्थूल देह को ही समझता है नास्तिक, और आस्तिक स्थूल देह के अंदर विराजमान जीवात्मा को समझता है। और जो वेदांत का ज्ञाता है वो समझता है कि जीवात्मा के अंदर भी परमात्मा रहता है, क्योंकि जैसे ये स्थूल शरीर जीवात्मा का शरीर है वैसे ही जीवात्मा परमात्मा का शरीर है। तो अहम से जीवांतरवर्ती जो भगवान हैं उन्हें लेना है, और जो प्राणवायु में स्थित भगवान हैं, चराचर जगत में स्थित भगवान हैं, वे अभिन्न हैं। ये बात बतलाई गई। अब कहते हैं कि वायु में स्थित भगवान, संपूर्ण जगत में स्थित भगवान और इस शरीर में स्थित परमात्मा। ते शरीर जब मरण धर्मा है, शरीर नष्ट हो जाता है, जीव शरीर से निकल गया तो कुछ लोग इसको
गड्ढा खोद कर उसमें गाड़ देते हैं, कुछ लोग वायु प्रवाह जल प्रवाह कर देते हैं, कुछ लोग इसको भस्म कर देते हैं, जला देते हैं। तो जब शरीर जलेगा तो शरीरांतरवर्ती परमात्मा भी नष्ट हो जाना चाहिए। इस शंका का निवारण करने के लिए कहते हैं वायुरनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम। देह नाश प्रत्यक्ष से सिद्ध है, प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है कि देह का नाश होता है। तो देहांतरवर्ती जो परमात्मा है उसका भी नाश हो जाए ऐसी बात नहीं है। इस तथ्य को कैमुत्य न्याय से यहाँ बतलाया जा रहा है। वायु अनिलम, अब ये मत कह दीजिए कि वायु और अनिल पर्यायवाची है, इसलिए वायु का अर्थ तो वायु है। अनिलम अह परमात्मा, नीलम माने निलयनम, आश्रयो यस्य तत् अनिलम ब्रह्म। अह परमात्मा माने ब्रह्म, नीलम माने निलयनम, आश्रयो यस्य, बहुब्रीहि समास है नीलम में। आकार होता है परमात्मा, आकारो वासुदेवः स्यात्। आकार वासुदेव का वाचक है, भगवान का वाचक है। अक्षराणाम अकारोस्मि, भगवान ने अक्षरों में अपने को आकार बतलाया है। तो आ अर्थात ब्रह्म, नील माने निलयन, आश्रय हो जिसका, आ ब्रह्म, नीलम माने निलयनम, आश्रयो यस्य, एवं वायु, परमात्मा जिसके आश्रय हैं। नियामकतया परमात्मा वायु के अंदर निवास करते हैं, जैसा चाहे वैसा घुमाते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ निमायया। भगवान ही सबको घुमाते हैं। तो अनिल का अर्थ क्या हुआ? परमात्मा। नील अर्थात निलयन, अर्थात आश्रय हो जिसके। अब वायु प्रथमांत है, अनिलम भी प्रथमांत है। तो वायु का लिंग क्या है? पुल्लिंग है वायु, तो अनिलम के जगह अनिला होना चाहिए। कहते लिंग व्यत्यय है। अमृतम भी आगे कहा गया, अविनाशी है। वायु क्या है? परमात्मा उसके नियामक, और वायु क्या है? अविनाशी है। अथ इदम भस्मांतम शरीरम, और यह शरीर जो है भस्मांतम, भस्म ही इसका अंतिम परिणाम है, कीड़ा बन जाता है। कृमि विड भस्म संज्ञान्तम शरीरमिति वर्णितम। कृमि विड भस्म यही शरीर की संज्ञा है। शरीर से कहते हैं, गड्ढा खोद कर गाड़ देंगे तो कीड़ा लग जाएंगे, कीड़े खा जाएंगे, कीड़ा हो जाएगा। फेंक दिए, कोई पक्षी पशु खा लिया, विष्ठा करेगा तो विष्ठा रूप में हो गया, और जला दिए तो भस्म रूप में हो गया। तो शरीर की तीन गति है। तो कहते हैं भस्मांतम शरीरम, यह शरीर भस्म ही अंत में बनने वाला है, या विष्ठा बनने वाला है, या कृमि कीड़ा के रूप में हो जाएगा। ऐसे शरीर के नष्ट होने पर भी परमात्मा नष्ट नहीं होते हैं। कैसे कहे? वायु अनिलम अमृतम। वायु जो है, अनिलम माने आ माने ब्रह्म, नील माने आश्रय है जिसके, ऐसा वायु है। तो वायु जिसके आश्रय परमात्मा है, और वायु को कहा अमृतम। वायु क्या है? अमृत है, अविनाशी है। कहते वायु अविनाशी है? नैयायिकों से पूछे कोई, कहेंगे परमाणु से महावायु की सृष्टि हुई है। वेदांत की प्रक्रिया भी है, तस्माद् वा एतस्मादात्मना आकाशः सम्भूतः, आकाशाद् वायु। परमात्मा से आकाश की सृष्टि कही गई, और आकाश से वायु की सृष्टि बतलाई गई है। तो और जब महाप्रलय होता है
तब पृथ्वी जल में, जल वायु में, वायु आकाश में लीन हो जाता है। तो फिर वायु अविनाशी कैसे? वायु अमृत अविनाशी कैसे है? कहते सुनो। इस पर एक आचार्य ने राम संहिता का प्रमाण दिया है। अचिरोहित विज्ञानाद वायुरप्यमृतः स्मृतः। कहते हैं वायु का विज्ञान जो है वो अतिरोहित है, लुप्त नहीं होता है, इसलिए वायु को अमृत कहा गया। वायु का ज्ञान अविनाशी है, इसलिए वायु को भी अविनाशी कहा गया। मुख्य अमृतः स्वयं रामः परमात्मा सनातनः। मुख्य अमृत तो भगवान राम है, सनातन परमात्मा, और वायु गौण अमृत हैं, गौण अविनाशी हैं। ज्ञान के अतिरोहित होने से इनको अमृत कहा गया। अनिलम अमृतम ब्रह्म इसका आश्रय है और यह अमृत है। तो गौण अमृतत्व, गौण अविनाशित्व वायु में बतला करके यह बतलाते हैं कैमुत्यन्यायन कि जो वायु परमात्मा का शरीर है वो परमात्मा तो स्वतः अविनाशी होंगे। ये शरीर विनाशी है, इसके अंदर रहने वाला जीव अविनाशी है। न जायते म्रियते व कदाचित नायं भूत्वा भविता व न भूयः। भगवान ने गीता में कहा न जायते म्रियते व कदाचित। यह आत्मा न कभी उत्पन्न होता है न कभी मरता है। अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शरीर को मारा जाए तो भी ये मरता नहीं है। तो शरीर विनाशी है और जिसका शरीर है वह जीवात्मा विनाशी है। तो ये शरीर भस्मान तो हो, किंतु मुख्य प्राण में स्थित, चराचर जगत में स्थित और इस शरीर में स्थित परमात्मा क्या है? अविनाशी हैं। ब्रह्म जिसके आश्रय है वह वायु को अविनाशी है बतलाया गया, उस वायु को अविनाशी बतलाया गया। तो परमात्मा में तो स्वयं अविनाशित्व आ गया, ये बतलाया। अनिल का व्याख्यान किया। अह ब्रह्म एव नीलम निलयनम आश्रयो यस्य सो नीलः परमेश्वराश्रितो वायु अमृतः। अमृत अविनाशी है। अनिलम अमृतम में जो लिंग व्यत्यय हुआ है, नपुंसक लिंग का प्रयोग हुआ है, ये तो लिंग व्यत्यय है, वैदिक प्रयोग है। वायु को अविनाशी क्यों कहा गया? तो नित्य ज्ञान है वायुदेव का। वायु का देव का ज्ञान नष्ट नहीं होता। अतिरोहित विज्ञान वायुरप्यमृतः स्मृतः। अतिरोहित विज्ञान होने से, अलुप्त विज्ञान होने से वायु को अविनाशी कहा गया। तो वायु अविनाशी है, तो वायु जिसका जो आश्रय परमात्मा है उसका अविनाशित्व तो सुतराम सिद्ध है। ये अब कह रहे ओम क्रतो स्मर। क्रतो संबोधन है। क्रतु कहते हैं यज्ञ को, क्रतु यज्ञ का नाम है। यज्ञो वै विष्णु। श्रुतियों में, वेदों में भगवान को यज्ञ स्वरूप बतलाया गया है। क्रतु का अर्थ क्या है? विष्णु। क्रतो संबोधन है। यज्ञो वै विष्णु, इस वचन के द्वारा भगवती श्रुति भगवान यज्ञ को विष्णु कहती हैं। यज्ञ को विष्णु का स्वरूप बतलाया गया। तो ओम परमात्मा का नाम है। तस्य वाचकः प्रणवः। ईश्वर का वाचक क्या है? प्रणव है, ओंकार है, इसलिए कहा ओम हे। प्रणववाच्य परमात्मन क्रतो यज्ञस्वरूप विष्णु स्मर माम। स्मर, मेरा स्मरण कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है भगवान का ज्ञान नित्य है और स्मरण तो अनुभव से जो संस्कार बना उस संस्कार से जन्य ज्ञान को स्मरण कहते हैं, स्मृति कहते हैं। तज्जन्यम ज्ञानम स्मृति ही। स्मरण क्या? संस्कार से जन्य ज्ञान को स्मृति कहते हैं। तो भगवान का ज्ञान नित्य है, न उत्पन्न होता है न विनष्ट होता है। भगवान का ऐसा ज्ञान है। तो स्मरण करें, ऐसे कैसे कहा गया?
तो इसका अर्थ यह है स्मर माने अनुग्रहण, हमारे ऊपर अनुग्रह कीजिए। क्योंकि स्मरण जो है अनुभव का नाश होने पर उससे जन्य जो संस्कार हैं उनसे उत्पन्न होता है स्मरण। और संस्कार और मन से स्मरण होगा, संस्कार सहकारी कारण होगा। ईश्वर नित्य ज्ञान स्वरूप है, नित्य ज्ञानवान है, इसलिए ईश्वर को स्मरण असंभव है। इसलिए स्मरण करें आप हमारा, इसका तात्पर्य क्या है? स्मरण जैसे संसार में हम किसी का स्मरण करते हैं, अनुग्रह करना है, किसी नौकर पर अनुग्रह करना है, किसी श्रद्धालु पर अनुग्रह करना है तो हम उसका स्मरण करते हैं और उस पर अनुग्रह करते हैं। बुलाओ उसको, हमें ये देना है। इसी प्रकार भगवान का चूंकि ज्ञान नित्य है, इसलिए स्मरण करो आप, तो ये तो बन नहीं सकता कि नित्य ज्ञान वाले हैं। हम लोगों को स्मरण बन सकता है क्योंकि हम लोगों का ज्ञान उत्पन्न और विनष्ट होता है, स्मरण भी उत्पन्न होगा विनष्ट होगा। भगवान का नित्य ज्ञान है तो कहे स्मरण करें, अर्थात स्मरण करके जो अनुग्रह किया जाता है वह अनुग्रह आप मेरे ऊपर करें, ये बतलाया। कृतम स्मर, मेरे द्वारा जो आपकी स्मृति की गई, आपका भजन किया गया, आपके भक्तों की सेवा की गई, संत महात्माओं के चरणों में बैठ करके हमने कुछ सीखा, उसके अनुकूल आचरण किया, आपने ही करवाया है कृपा करके, तो आप स्मरण करें। आपकी कृपा पहले से है, क्योंकि सत्कर्म करवाने में, संतों का संग देने में बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। भगवान की कृपा के बिना संत महापुरुषों का दर्शन नहीं होता है। तो आपने कृपा करके संत महापुरुषों का दर्शन करवाया, उनकी सेवा में प्रवृत्त किया, उनके सेवा के समय उनके उपदेश से जो हमें तत्वों का ज्ञान हुआ, कर्मों का ज्ञान हुआ, उस कर्म में आपने कृपा करके लगाया, तो उस अपनी कृपा के द्वारा कराए गए कर्मों का स्मरण कीजिए, कर्म मूलक उस कृपा का स्मरण कीजिए। कृतम, आपकी कृपा के द्वारा जो भजन साधन हुआ, संतों की सेवा हुई, उसका स्मरण कीजिए। भक्त ये कहना चाहता है कि उन सबके मूल में आपकी कृपा है, इसलिए कृत जनक जो आपका अनुग्रह है उसका भी स्मरण कीजिए। आपके द्वारा कराए गए जो सत्कर्म हैं उनका स्मरण कीजिए, और स्मरण कीजिए अर्थात स्मरण करने के बाद जो अनुग्रह होता है वह अनुग्रह आप कीजिए। अब ओम कृतो स्मर, कृतम स्मर, फिर कृतो ओम कृतो स्मर, कृतम स्मर, ये दो बार क्यों कहा गया? कहते हैं अभ्यास जो है किया गया है कि बार बार भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, इसमें दृढ़ता लाने के लिए किया गया। इस प्रकार 18वें और 19वें मंत्र का व्याख्यान आज आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया गया। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तरम।